ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। एक छोटा सा उपाय है, मात्र एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है और थोड़ी सी ज्वार लेनी है और आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। अगर आपकी कोई विश, कोई मनोकामना अपने बच्चों को लेकर के है या फिर अपने परिवार को लेकर के, सुख शांति समृद्धि को लेकर के, कलेश को लेकर के या घर की उन्नति को लेकर के, किसी भी तरीके की कोई मनोकामना है ना, तो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, आपके बच्चों के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे अद्भुत उपाय है। अगर आप इस बार चूके तो फिर मौका आपको अगली नवरात्रि में ही मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहला उपाय जो है ना वो किन लोगों को करना है, आपको अपने बच्चों के लिए ये वाला उपाय करना है। अब बच्चों के लिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा और किस किस चीजों के लिए आप ये काम कर सकते हो। गुरुदेव ने जो अपनी कथा में बताया, जो अभी शिव महापुराण की कथा चल रही है गुरुदेव की, है ना, नागपुर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आपका बच्चा कोई भी मंद बुद्धि है या फिर आपके मोहल्ले में भी किसी का बच्चा कोई मंद बुद्धि है, आप समझ सकते हो मेरे कहने का मतलब क्या है। मंद बुद्धि है या फिर आपका बच्चा चिड़चिड़ा है ना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है, अपशब्द बोलता है, गलत करता है या फिर गुस्सा करता है। तीसरी चीज जो गुरुदेव ने बताई कि अगर बच्चों के शरीर में या आपके किसी के भी शरीर में नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, किन्होंने, नसों ने कार्य करना अगर बंद कर दिया है ना, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपका बच्चा जो है वो होशियार भी होगा, उसका गुस्सा भी शांत होगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का अगर है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और यही वाला उपाय आप अपने बच्चों के अलावा अपने पति या फिर अपने किसी के लिए भी, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हो। ठीक है ना, ध्यान से सुनना कैसे करना है। आपको लेना होगा एक कलश। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि काफी सारों ने इस वाले उपाय को बताया ना, वो इतना गंदे तरीके से बताया, अपने मर्जी का कुछ भी बता दिया। मतलब उन्होंने गुरुजी की कथा अच्छे से नहीं सुनी, उनको सिर्फ ये वाला चीज पता चला कि हाँ भैया मिट्टी विट्टी के दीपक का कुछ बताया था और उसके अंदर जल डाल करके और वो ऐसे करके बताया था, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ भी डाल दिया और लोग उसको देख रहे हैं। कईयों ने तो वो उपाय कर भी लिया होगा जिसका कोई फायदा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान से सुनना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके पास में मिट्टी का कलश इस तरीके से मिल जाए, जो छोटा वाला करवा चौथ पे जैसे आप लेते हो ना, उतना सा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं मिलता है तब आप एक मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, गुरुदेव ने ये कहा था कि आपको कच्ची मिट्टी का ऐसा नहीं लेना है। वीडियो में बताया जा रहा भैया कच्ची मिट्टी का होगा, जब आप इसमें जल लेकर के जाओगे तो ये जल को सोखेगा और जल्दी टूट जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको जो है ना मिट्टी का दीपक लेना है। अब सोच के देखिए, अगर आप मिट्टी का दीपक किसी कुम्हार के पास लेने के लिए जाएंगे, बिल्कुल नया का नया, भैया वो कैसे दे देगा, कौन लेने जाएगा? जिस समय पर आप लेने जाओगे क्या वो बना करके बैठा होगा क्या उस समय पर? नहीं ना। आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी ऐसा मिट्टी का दीपक रखा हो जिसको आपने काम में ही ना लिया हो, ध्यान से सुनना, जिसको आपने काम में ही ना लिया हो, यानी कि जिसके अंदर कभी बत्ती नहीं लगाई गई हो ना, ऐसा बिल्कुल नया दीपक आपको एक ले लेना है। चाहे वो पका रहे चाहे किसी का भी रहे, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। गुरुदेव ने ये मतलब होता है इस चीज का। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें कभी भी बत्ती वत्ती नहीं लगाई गई हो। आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो और एक लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का। ध्यान रखना, अपने घर का शुद्ध जल लेना। नवरात्रि में किसी भी दिन किसी भी समय चले जाना, कहां पर? देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका सुन लीजिएगा। आपके बच्चे जो है ना वो अगर मंद बुद्धि है तो उनकी बुद्धि तेज हो जाएगी, अगर पढ़ाई लिखाई में मन चुराता है पढ़ाई लिखाई भी करने लगेगा। और काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना मंद बुद्धि टाइप के, उन लोगों के लिए तो सबसे अद्भुत उपाय है। चिड़चिड़ापन खत्म होगा, गुस्सा खत्म होगा, शरीर की नसों ने अगर कार्य करना बंद कर दिया है तो वो भी चालू होगा। आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जो आपने एक मिट्टी का दीपक लिया है ना, उस एक मिट्टी के दीपक में आपको उसी कलश में से जल भर लेना है। ठीक है ना, मिट्टी के दीपक में, इसमें आपको क्या करना है, कलश में से जल भर लेना है। भर लिया और भरने के पश्चात जो बाकी का जल कलश में बचा
उस जल को आपको देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, यहां पर ये काम कर दोगे। ये तो हो गया अपने लिए। अब ध्यान से सुनना, जो आपने मिट्टी के दीपक में जो जल निकाला है ना, उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, उसे आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना, और समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, चाहे एक बूंद ही आपको मिले, चाहे एक बूंद आपको मिले, उसे आपको इसी दीपक के अंदर ले लेना है और इसके अंदर एक बेलपत्र आपको डाल देना है। ठीक है ना, ये काम कर लोगे। जो आपने यहां पे थोड़ा सा जल निकाला, इसी के अंदर आपको बेलपत्र डाल देना है। 2 मिनट यहां पर बैठना, उस बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं, है ना। अगर आपके मोहल्ले में भी किसी के हो रहा हो तो आप उनको भी ये शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, नाम और गोत्र बोल करके विनती करना। विनती करने के पश्चात इसमें जो आपने जल निकाला है उसे उस बच्चे को पिला देना है, और ये जो एक बेलपत्र है ये भी उस बच्चे को कैसे भी करके खिला देनी है। वो बच्चा होशियार भी होगा, चिड़चिड़ापन खत्म भी होगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, शरीर की नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है तो वो भी धड़ाधड़ काम करने लग जाएगी, और आपका जो भी बच्चा मंदबुद्धि होगा ना, वो बुद्धिमान हो जाएगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा इस नवरात्रि में। पहला काम तो ये हो गया। दूसरे वाले उपाय की तरफ चल लेते हैं, जो कि गुरुदेव ने अपने बच्चों के लिए बोला कि अगर आप ये वाला उपाय ना कर पाए ना, तो अगर आपका बच्चा जो है ना काफी ज्यादा जिद्दी है, चिड़चिड़े स्वभाव का है ना, तो छोटा सा उपाय ये कर लेना, आप एक ले लेना लाल फूल। कोई जरूरत नहीं है कि आप गुड़हल का फूल ही लें, मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे लाल फूल मिला। कोई सा भी एक लाल फूल ले लेना, लाल चूड़ी ले लेना। अब लाल चूड़ी जब भी आप लो ना तो क्रम में लेना, 4 चूड़ी ले लेना लाल, ठीक है, और एक ले लेना लाल फूल, और थोड़ा सा ले लेना है लाल चंदन, और वो भी कौन सा वाला? पिसा हुआ लाल चंदन। ठीक है ना, इन तीनों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और किसी भी माता रानी के मंदिर में चले जाना है, अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए, कामना करते हुए, जिस चीज के लिए आप उपाय कर रहे हो उसके बारे में विनती करते हुए माता के चरणों में इन तीनों चीजों को समर्पित करके आ जाना। आपके बच्चा गुस्सा करना बंद कर देगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, आपकी सारी बात भी मानेगा। तीसरे वाले उपाय की ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती ही चली जा रही है ना, तो आपको ये छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। आपके घर में अगर आपने ज्वारे बोई है तो आप इजीली इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपने अपने घर पर ज्वारे नहीं बोई है तो आपको कैसे करना है ये वाला उपाय? आपके जीवन के सारे संकट खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहेगी। बहुत अद्भुत उपाय है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अगर आपने अपने घर में इस तरीके से ज्वारे बोई है तो मात्र आपको एक ज्वार यहां से उखाड़ लेना है, ठीक है। और अगर आपने अपने घर पे ज्वार नहीं बोई है तो किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाना जहां पर माता रानी के मंदिर में, वहां पर ज्वारे जरूर किसी न किसी ने बोई होगी, वहां से आपको एक ज्वार निकाल करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। जब आप घर पे लेकर के आओगे, अपने घर पे लेना शुद्ध जल, अपने लोटे में घर का शुद्ध जल, ठीक है ना, और इसी के अंदर उस एक ज्वार को डाल देना। इसे लेकर के कहां पर पहुंचोगे? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, है ना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे। आप सभी को पता है कि महादेव जी का जो पूरा का पूरा परिवार है ना, वो शिवलिंग पर ही विराजमान है। गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, और ये माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती मैया का हस्तकमल, और फिर उसके बाद में यह है शिवलिंग, ठीक है ना। यहां पर आपको क्या करना है? उस एक लोटा शुद्ध जल जो है ना, पूरा का पूरा शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आप जो जल समर्पित करेंगे वो कहां पर करेंगे? गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल उसी लोटे में से, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल की चारों तरफ आपको घुमाते हुए पूरा का पूरा लोटा जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी है ना, जीवन के कष्ट जो चल रहे हैं, चाहे शारीरिक कष्ट हो चाहे कैसा भी कष्ट हो, महादेव जी से कह देना। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपके जितने भी जीवन के दुख होंगे ना, वो सारे खत्म
हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है, मनोकामना पूर्ति का उपाय। और इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता, इससे सरल उपाय हो ही नहीं सकता मनोकामना पूर्ति के लिए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप पूरी करना चाहते हो ना, तो छोटा सा उपाय करना, नवरात्र के दिनों में ही आपकी कामना पूरी जरूर होगी। आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, ये चीज ध्यान रखना। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है ना। पिसा हुआ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुरुदेव ने बोला कि आप जो है ना मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके काम में लिया कीजिए, ठीक है। और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हो ना, उसी में से आपको जल ले लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। हो गए खड़े। अब ध्यान से सुनना, जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है ना, उन 5 बेलपत्रियों पर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी 5 पर आपको लगानी है, ध्यान से रखना, ठीक है ना। जैसे एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है ना, तीनों पर एक एक बिंदी लगा देना, अंग का संबोधन लगा देना, ठीक है ना। और किस तरफ में लगाओगे? चिकने हिस्से की तरफ। ऐसे 5 बेलपत्री पर आप लगा लेना। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आप समर्पित करोगे ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। उसके पश्चात आपको एक एक करके इन बेलपत्री को समर्पित करना है। पकड़ना कहां से है? इस जगह से, यहां से बेलपत्र को पकड़ना। जो पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो आप कहां पर करेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा नीचे की तरफ, बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ रहेगी, है ना। पहली पत्ती यहां पर। दूसरी जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे वो करेंगे माता रानी के हस्तकमल पर। वो भी कैसे करके? इसी तरीके से, इसी क्रम में आपको माता रानी के हस्तकमल पर दूसरी बेलपत्र समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र जो होगी ना, वो आपको समर्पित करनी है शिवलिंग की तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, तो बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये होगी तीसरी बेलपत्र। चौथी बेलपत्र जो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कलश होता है ना, इस कलश पे आपको यहां पर ऊपर की तरफ रख देनी है ना। और जो 5वीं बेलपत्र बची है उसका क्रम सबसे अद्भुत है, ध्यान से सुनिएगा। उस 5वीं बेलपत्र को आपको अशोक सुंदरी से टच करवा करके पास में जो नंदी बाबा हैं, है ना, नंदी महाराज, नंदी भगवान, उन नंदी बाबा के पास समर्पित करना है। ध्यान रखना, नंदी बाबा का एक पैर रहता है उठा वाला, या तो आप वहां पर समर्पित कर दें, या फिर उनको समर्पित करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। सिर पर जब आप समर्पित करते हैं तो डंडी रहती है शिवलिंग की तरफ और कुछ इस तरीके से, जैसे उनका मुख अगर ये वाला है ना, उनका मुख इस तरीके से, तो आपको ऐसे समर्पित करनी होती है। और जब आप नीचे कदमों पे समर्पित करते हो तब आपको ऐसे समर्पित करनी होती है, उल्टी, ठीक है ना। वहां पर समर्पित करना, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके अपनी मनोकामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोलना और महादेव जी से कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। नवरात्रे के जितने दिन बचे हैं उन दिनों में आप ये वाला उपाय कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होंगी। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय माता रानी।